हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और ये वीडियो बेसिकली जो है आपका क्वेश्चन आंसर सेशन पे बना है, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का चैप्टर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, राइट। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देख सॉरी, आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको किसी एक जो सही आंसर है उस पर आगे टिक लगाना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इट इज़ द होम टू ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। मतलब यह जिसके बारे में बात की जा रही है, चाहे सन, मून, अर्थ, तो इनमें से कौन है जिसको जो सभी जीवों के लिए घर का कार्य करता है ना। सभी जीवों का क्या है, आवास है, सभी जीवों का घर है। तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वो हम सभी ऑल लिविंग बींग से क्या है, होम है, राइट। तो कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, अर्थ। सी सी द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट है आपका, द नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इज। देखो नंबर ऑफ प्लैनेट, तो मैंने पहले आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं प्लैनेट सोलर सिस्टम में, 8 हैं, है ना। और पहले 9 हुआ करते थे जिसमें से प्लूटो को हटा दिया गया। तो इसको मैं आपको एक फिगर की मदद से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलते हैं उधर फिगर की ओर। सो हेयर इज़ द फिगर। आप देख सकते हो बच्चों कि देखो ये सन है ना, सन। और इसके सबसे नज़दीक कौन सा है प्लैनेट, मरकरी। उसके बाद वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। उसके बाद आता है जुपिटर, फिर सटर्न, फिर यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून, ठीक है। क्लियर है ना। तो नेपच्यून के बाद था प्लूटो, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया प्लैनेट की श्रेणी से, प्लैनेट की कैटेगरी से उसको हटा दिया गया। अब सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सॉरी, आपको याद होगा तो मैंने बताया भी था आपको कि देखो वेनस जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, राइट। लेकिन फिर भी ये मरकरी से ज़्यादा गर्म है, जबकि मरकरी सन के सबसे नज़दीक है, इसको ज़्यादा गर्म होना चाहिए। बट वेनस सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो है इसके एटमॉस्फेयर में CO2 का जो लेवल है, ठीक है ना, CO2 गैस का बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ CO2 गैस का वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो हीट ट्रैप का काम करता है। जो भी हीट जाता है सन वेनस के पास सन से, उस हीट को वहीं पे ट्रैप कर लेता है, वहीं पे कैद करके रख लेता है, जिसके कारण वहाँ पे एक प्रेशर कुकर लाइक कंडीशन बन जाता है, जिससे ये प्लैनेट मरकरी से दूर होकर के भी वेनस जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये जो पूरा दिया हुआ है ना, बेसिकली ये आप जो देख रहे हो, सॉरी, जो देख रहे हो पूरा सोलर सिस्टम का जितने प्लैनेट्स हैं, इसको आपको सीरियसली सबको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और अर्थ थर्ड नंबर पे आता है, हमारी धरती थर्ड नंबर पे आती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, इसका हम लोगों को आंसर मिल चुका है, राइट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द कलर ऑफ स्काई इज। तो स्काई का कलर क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल कलर जो स्काई का है वो उसको उसमें कोई कलर नहीं है, राइट, कलरलेस है, ठीक है ना। बट हम जनरली जो हम लोग स्काई को देखते हैं कैसे कलर का होता है, ब्लू। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लू, वाइट और ब्लैक, तो हम लोग इसका ऑप्शन सही रहेगा ब्लू। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू फाइंड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है, वाज। तो पहले सबसे पहले एक्सप्लोरर कौन थे जिसने बताया था कि अर्थ जो है राउंड है, वो थे मैगलन। याद है आपको? मैगलन वही हैं जो 5 शिप के साथ निकले थे एक यात्रा पे अपने बहुत सारे सेलर्स के साथ, और उन्होंने स्पेन से अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, ठीक है। कहाँ से? स्पेन से, राइट। और फिर 3 सालों के कठिन संघर्ष संघर्ष के बाद वो वापस कहाँ पहुँचे, उसी जगह पे पहुँच गए जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, राइट। और इन्होंने क्या प्रूफ कर दिया कि अर्थ जो है उससे कोई एज नहीं है, बिल्कुल वो राउंड इन शेप है, लाइक अ बॉल। क्लियर है। चलो एक आपको आगे के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो उसमें मैं आपको अच्छे से और क्लियर करके बताऊंगा। चलो सॉरी। नेक्स्ट आपका, द प्लेस वेयर लैंड एंड स्काई सीम टू मीट इज। देखो वैसा प्लेस जहाँ पे लैंड और स्काई आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं हॉरिजॉन। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, तो उसको बढ़िया से आप समझ लेना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर स्काई और अर्थ एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, उस लाइन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन। नेक्स्ट, आगे है वाई इज़ लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। क्वेश्चन आंसर है, तो पूछा कि लाइफ जो है वो अर्थ पर क्यों पॉसिबल है, राइट? तो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर जो लिविंग बींग्स के सर्वाइव के लिए चाहिए बेसिकली एयर और वाटर, है ना? एयर और वाटर, और दोनों ही चीज़ क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात ना? चलो इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। वाई इज़ लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो देख रहे हो आप यहाँ पे इसका आंसर है, कह रहा लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ इज सुटेबल फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। देखो यहाँ कह रहा है लाइफ इसलिए पॉसिबल है, धरती पे जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ का जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है ना, वो जितने भी जीव यहाँ रहते हैं उनके अनुकूल है। सुटेबल मीन्स उनके अनुकूल, उनके मुताबिक, जैसा उनको चाहिए वैसा इन्वायरमेंट है, ताकि वो लोग जीवित रह सकें। ठीक है ना? तो ये बात हो गई। दूसरा है ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर एंड वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एयर एंड वाटर टू सर्वाइव विच इज अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। कह रहा है कि जो यहाँ ह्यूमन बींग्स हों, मानव हों या प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों, सभी को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए, और दोनों ही चीज़ें धरती पर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। इसलिए लाइफ जो है वो अर्थ पर क्या है? पॉसिबल है, राइट? सो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है आपका कि हाउ डिड फर्डिनेंड मैगलन प्रूव डैट द अर्थ इज राउंड। जो मैगलन थे उन्होंने कैसे प्रूफ किया कि अर्थ है वो राउंड इन शेप है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर ही वो जो आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, शायद आपको याद हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैगलन क्या थे? एक सेलर थे, है ना? एक समुद्र यात्री थे, ठीक है ना, जहाज यात्री। और उन्होंने क्या किया? 5 बड़े बड़े नाव के साथ, है ना, बड़े बड़े 5 शिप्स के साथ, उसमें जिसमें कि उनके साथ बहुत सारे सेलर थे, उनके साथ वो क्या किए? यात्रा पे निकल गए। ठीक है ना? एक लंबी यात्रा पे निकले। कहाँ से निकले? स्पेन से, है ना, स्पेन से। और 3 सालों के बाद वो पूरी धरती का चक्कर लगाते 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 वापस उसी जगह पे पहुंच गए जहां उन्होंने शुरुआत की थी, राइट? और इस तरह से क्या प्रूफ हो गया कि पूरा अर्थ जो है वो गोल है। देखो मैं आपको मैप दिखाता हूँ, शायद आपको याद आ जाए, जो मैंने पिछली बार पढ़ाया था। तो बढ़ते हैं मैप की ओर। याद है आपको? देखो ये सेविले, जहाँ से स्पेन में एक जगह है, ठीक है ना? कहाँ पर? स्पेन में। यहीं से इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी मैगलन ने। और ये पहले किधर गए थे? टुवार्ड्स वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किधर से स्टार्ट किया यात्रा? टुवार्ड्स वेस्ट की ओर, ठीक है ना? सीधा वेस्ट की ओर चलते गए, और चलते 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 थे, फिर ये पूरे समुद्र में चक्कर लगा करके, फिर पृथ्वी चक्कर लगा के फिर कहाँ पहुँच गए? फाइनली फिलीपींस में। कब? 1521 में, जहाँ इनकी डेथ हो गई थी। 27 अप्रैल 1521 में इनकी डेथ हो गई। लेकिन और भी जो इनके साथी थे उन्होंने फिर ये यात्रा प्रारंभ रखी, और फिर वही फाइनली कहाँ पहुँच गए 1522 में? सेविले, वही प्लेस पे जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, जहाँ से इन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी। ठीक है? और इससे क्या प्रूफ हो गया कि अर्थ का कहीं कोई एज नहीं है, कोई किनारा नहीं है, और अर्थ पूरी, जो हमारी पूरी धरती है, क्या है? गोल है, लाइक अ बॉल। ठीक है ना? चलो अब इसका आंसर देखते हैं। आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। इन 1549 फर्डिनेंड मैगलन, अ पोर्टुगीज सेलर, जो कि पुर्तगाल के थे, टूक अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम स्पेन। उन्होंने स्पेन से लंबी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है ना, लंबी यात्रा स्टार्ट की, विथ मैनी सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स के साथ। ठीक है? दे केप्ट ऑन सेलिंग टुवार्ड्स द वेस्ट। मैंने क्या बताया था कि वो लगातार वेस्ट की ओर चलते रहते थे, ठीक है ना, टुवार्ड्स वेस्ट। ठीक है ना? उसके बाद आफ्टर अ टफ जर्नी ऑफ 3 ईयर्स, 3 सालों की जो है काफ़ी टफ जर्नी के बाद, संघर्ष जर्नी के बाद कहाँ पहुँचे वो? सिर्फ रिटर्न टू द
प्लेस इन स्पेन फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वापस वो वहीं पहुँच गए 3 सालों के बाद, ठीक है ना। दिस जर्नी शोड दैट द अर्थ हैज़ नो एज, इस यात्रा ने दिखा दिया कि अर्थ का कहीं कोई किनारा नहीं है। इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल, यह एक बॉल के जैसा गोल है। समझ में आई बात। तो इस तरह से आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, राइट। तो आपको पता है कि एक्चुअल में अर्थ जो है वो एक बॉल के जैसा गोल है, बट एक्चुअल में इन रियलिटी सच्चाई में देखा जाए तो अर्थ क्या है, देखो गोल तो है बट एक संतरे की तरह है, और लाइक एन ऑरेंज, ऑरेंज की तरह है, जो कि ऊपर से भी थोड़ा चपटा है और बॉटम से भी थोड़ा चपटा है। टॉप से भी चपटा है थोड़ा और बॉटम से भी, ऊपर भी थोड़ा चपटा है और नीचे भी थोड़ा चपटा है। क्लियर है, लाइक एन ऑरेंज। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो आप, इसका आंसर है एक्चुअली द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम। अर्थ जो है वो स्लाइटली जो है थोड़ा सा ऊपर, मतलब टॉप में भी थोड़ा चपटा है और बॉटम में भी थोड़ा चपटा है, लाइक एन ऑरेंज। मतलब ये पूरी तरह से गोल नहीं है। क्लियर है, समझ में ये बात। अब आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपको बताना है, यहाँ पूछ रहा है हु एम आई। किसी एक आपको हर क्वेश्चन के सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को पढ़ के बताना है आपको कि किसके बारे में बात की जा रही है, राइट। जैसे यहाँ कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम राउंड लाइक एन ऑरेंज, मैं एक संतरे की तरह गोल हूँ। स्लैटली फ्लैट, मतलब थोड़ा सा चपटा, कहाँ से, ऊपर से, और थोड़ा सा नीचे से चपटा हूँ। तो ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, इसकी बात की जा रही है अर्थ की। मैंने अभी बताया आपको कि अर्थ जो है वो पूरा गोल नहीं है, स्लाइटली ऊपर भी थोड़ा सा चपटा है और नीचे भी थोड़ा सा चपटा है, राइट, लाइक एन ऑरेंज। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि आई एम अ प्लेस वेयर लैंड एंड वाटर सीम टू मीट, वो प्लेस है जहाँ पर जमीन और पानी आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, राइट। और उस प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कोस्ट। क्लियर है, समझ में आई बात ना। तो किनारा बोलते हैं, जो किनारा होता है ना उसी को बोलते हैं कोस्ट, ठीक है, जहाँ पर पानी और ज़मीन आपस में मिलते दिखाई देते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट आपका, आई एम मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड वाटर, डस्ट पार्टिकल और वाटर से क्या बना हुआ है आपका, स्काई, ठीक है। आई एम द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ हम क्या बोलते हैं, तो एटमॉस्फेयर, जिसमें बहुत सारे, एटमॉस्फेयर क्या होता है, बेसिकली हवा है ना, उसमें बहुत सारे गैस मिक्सेस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है। तो आपको मैंने क्लास के टाइम में, जब क्लास की बात हो रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया भी था इसमें, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लेना उस वीडियो को। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आई अलॉन्ग विथ 8 प्लैनेट्स मेक अ फैमिली कॉल्ड, कह रहा है कि 8 प्लैनेट के साथ मिलकर मैं एक परिवार बनाता हूँ, तो मेरा नाम क्या है, यही बताना है यहाँ पे। तो क्या कहते हैं हम लोग, सोलर सिस्टम, राइट। अब समझो इस चीज़ को। तो यहाँ तक आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया है, राइट। तो जो यहाँ पे सन की बात की जा रही है ना, कि सन जो है 8 प्लैनेट साथ मिलकर के एक फैमिली बनाता है, उस फैमिली में क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम, राइट। क्लियर होगी बात। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अब चैप्टर का पूरा फिनिश हो चुका है ना। अब आप लोग इसका अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना और सारे क्वेश्चन उसको अच्छे से याद कर लेना, राइट। और कोई दिक्कत हो कहीं पे तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। तब तक के लिए आप लोग घर पे अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और माँ पापा की कामों में उनके हेल्प करें जहाँ तक पॉसिबल हो सके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।